ओ या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? या अल्लाह, 1 करोड़ रुपया मेरे सामने खड़ा हूँ और मुझे ये अलॉटमेंट लेटर दिया गया। ये अलॉटमेंट लेटर दिया गया कि आप जाएं। मैं 1 करोड़ रुपया दे चुका हूँ। अलीम खान की ये सोसाइटी है पार्क व्यू, और मुझे यहाँ के ही बंदों ने, अदनान और तौकीर राय और वकास, उन्होंने कहा कि जनाब ओवरसीज़ में आपका प्लाट है ही कोई नहीं, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि हम आपके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। इसके बाद मुझे ये देखें, इसके बाद ये देखें, एक मिनट प्लीज ये देख लें चीफ जस्टिस साहब, ये देख लें चीफ जस्टिस साहब, ये देख लें चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब, ये देख लें, ये देख लें आर्मी चीफ साहब, खुदा का वास्ता हम लुट गए। आर्मी चीफ साहब, आर्मी चीफ साहब, आर्मी चीफ साहब, खुदा का वास्ता है, आर्मी चीफ साहब, हम लुट गए। 1 करोड़ रुपए मैं दे चुका हूँ, 1 करोड़ रुपए मैंने दिए, और मुझे ये प्लाट दिखाने के लिए गए तो कहते प्लाट है ही कौन? खुदाया मैं कहाँ जाऊँ? ओ खुदाया मैं कहाँ जाऊँ? या अल्लाह, ओ या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? या अल्लाह, 1 करोड़ रुपया मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में रियल एस्टेट का काम बड़े ज़ोर शोर से जारी है। बहुत से टाउन्स बन रहे हैं, बहुत से प्लाजा बन रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार इसलिए है कि आपने जो एकड़ लेना है 50 लाख का, वो आपका कई करोड़ में बिकता है। और मज़े की बात यह है कि DHA के अलावा जितने भी रियल एस्टेट के इदारे हैं, बिल्डर्स हैं, उनमें धोखाधड़ी ज़रूर होती है, और ख़ास तौर पे इस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बेचारे लुटते हैं जी। आज एक वीडियो वायरल हुई है जी, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो कि अलीम खान साहब जो हैं, मुबैना तौर पर अलीम खान साहब की पार्क व्यू सोसाइटी जो है, उसमें उन्होंने ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है या ओवरसीज़ ब्लॉक है, उसमें एक प्लाट लिया और उसका 1 करोड़ रुपया अदा कर दिया गया। और उसके पास बाकायदा वो पेपर मौजूद हैं, वो पेपर भी दिखा रहा है। लेकिन उसके बाद उनके इदारे में से उनको 2-3 लोगों ने, जिनका नाम ले रहा है वो, उन्हें बताया कि जी आपका प्लाट तो है ही नहीं और ये धोखा हुआ है आपके साथ। और वो गया अपना वो पेपर लेके उनके दफ्तर में, और उसे निकाल दिया गया कि जी आपका तो प्लाट है, और 1 करोड़ रुपया वो उन्हें अदा कर चुका है। और उसके बाद जब उस बिल्डिंग, पार्क व्यू सोसाइटी जो है, उसकी बिल्डिंग के बाहर उसने खड़े होकर एहतजाज किया, तो फिर वो वहाँ के जो गार्ड्स आ गए और उन्होंने भी बदतमीजी की। अब वो बंदा चीख रहा है और अल्लाह से वो कह रहा है, और उनका जो बेटा है या जो भी साथ है वो चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट कर रहा है, और चीफ आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट कर रहा है। खैर, चीफ जस्टिस की तो किसी ने सुननी नहीं है, आर्मी चीफ अलबत्ता उनकी हेल्प कर सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी सारी कंपनियां जिनमें फ्रॉड हो रहे हैं, लोग करोड़ों रुपए देते हैं और फिर पता चलता है कि जी प्लाट तो उनका है ही नहीं, यानी 1 कनाल ज़मीन के 3-3 लोग जो हैं वो मालिक हैं। और क्योंकि मलकियत तो इसमें होती नहीं, मलकियत तो लोगों के नाम होती है या वो जो बिल्डर्स हैं उनके नाम होती है, ट्रांसफ़र नहीं होती, वो इन्हें खुद ही लिख के देते हैं या जो भी तरीकाकार है उसका। लेकिन मेरा दिल दुखा इस ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, पता नहीं कहाँ का ये शख्स है, और जिस तरह चीख रहा है और अल्लाह से वो फरियाद कर रहा है, तो अल्लाह की इस तरह की फरियाद बहुत लगती है। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जिसमें बैरिया टाउन वाले हैं, बैरिया टाउन वालों पे भी इस तरह के होते रहे, और आज तक लोगों को पैसे नहीं मिले। अब ये अलीम खान साहब का जो है, इसमें भी अब एक काम शुरू हो गया, तो लोग तो कहेंगे कि जी ये सियासी स्टंट है, कोई बंदा इन्होंने सिखा के भेजा है। और यही तरीका एक हमारे पास रह गया है कि जब हमारी बात नहीं बनती तो हम कहते हैं जी ये सियासी स्टंट है, हम करोड़ों अरबों की करप्शन कर लें, लेकिन जब पकड़े जाएं तो हम कहेंगे जी हम सियासी तौर पे हमें जो है वो बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। तो लेकिन अल्लाह की लाठी बहुत सख्त है जी, और जब लगेगी तो कोई हो, चाहे वो मलिक रियाज हो, अलीम खान हो, वो बहुत बड़े बड़े
टाइकॉन्स हों हमारे मुल्क के, तो फिर मजाल नहीं। यहाँ मैं कोट करूंगा, वो दो जो बाप बेटा गए, आप देखें कितनी दौलत थी उनके पास, और $5 लाख दे के वो गए जी सिर्फ नीचे टाइटैनिक देखने के लिए, और वही पैसे उनकी मौत का सबब बने। तो डरें अल्लाह से और कोशिश करें कि उस बंदे को कंपनसेट करें, क्योंकि मैं सदर हूँ जी पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तान कम्युनिटी ग्लोबल का, तो इस लिहाज से भी मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं इस पर एक व्लॉग करूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया।